चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से अगली खबर है। मुकुंदराज टाइगर रिजर्व हिल्स के जंगलों में भीषण आग लग गई। कोलीपुरा, चुलिया, जल प्रताप और बड़ोदिया क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगने की जानकारी है, लेकिन आग पर नियंत्रण करने के लिए दौड़ लगा रही है नगर पालिका की दमकल लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन आग इतनी ज्यादा बड़े इलाके में फैल गई है और इतनी ज्यादा विकराल रूप धारण ले चुकी है कि दमकल का भी दम निकलता हुआ नजर आया। राजस्थान परमाणु बिजली घर की बड़ी दमकल को मौके पर भेजा गया, क्योंकि जो पहले दमकलें आई थी वो यहां पर फेलियर साबित हुई, उनसे इस आग पर नियंत्रण नहीं हो पाया, जिसके बाद में बड़ी दमकल को भेजा गया। कोलीपुरा घाटी के समीप आग पर नियंत्रण करने की कोशिश अभी भी जारी है। जवाहर सागर बांध, बुरावास, चंबल के किनारे ढालदार जगहों पर चढ़ना उतरना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। दमकल कर्मियों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है और ऐसे में चूलिया जलप्रपात के जंगलों में वन कर्मियों की मदद से आग पर नियंत्रण किया गया। कुंडाल में बड़ोदिया में भी समय रहते आग पर नियंत्रण किया गया है। अग्निशमन विभाग के प्रभारी राजेश जयपाल ने कहा कि कोशिश जारी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर पीके अग्रवाल जुट गए हैं। पीके, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अभी आग पर नियंत्रण कर लिया गया है? क्योंकि तस्वीरें वाकई में डराने वाली और बहुत ज्यादा क्षेत्र इस आग की जद में, क्या अपडेट है इसको लेकर? जिस तरह से रावतभाटा मुकंदरा हिल क्षेत्र में आग लगी हुई है, फॉरेस्ट इलाके में वन पूरी तरह जल रहा है, लेकिन जिस तरह से दो और अन्य जगह पे आग लगी थी, चूलिया जो जल प्रपात है वहां आग लगी थी और दूसरी आग लगी थी, वहां तो नियंत्रण कर लिया है, लेकिन आग पर काबू पाने के प्रयास अभी भी जारी है। जिस तरह से सुबह से ही आग जल लगी थी, उसके बाद से सूचना मिलते ही आग पर नियंत्रण पाने के लिए निश्चित तौर पर दमकलें नगर पालिका की भी पहुंची, लेकिन नगर पालिका की दमकलें छोटी होने के चलते पहाड़ियों पर चढ़ने में दिक्कत आ रही थी, तो फिर राजस्थान परमाणु बिजली घर की दमकलें भेजी गई और उनसे आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो जंगल है वो जल रहे हैं, पहाड़ियों पर आग लगी हुई है और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। जी, लेकिन ये भी बता दीजिए, क्योंकि बड़ा क्षेत्र ये है और कई सारी दमकलें इस समय वहां पर आप बता रहे हैं कि लगातार जुटी रही, लेकिन फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या कहना है और नुकसान का आकलन तो संभवतः अब इस आग के पूरी तरह से बुझने के बाद ही किया जाएगा? पीके, प्रथम जैसा आग का जो नुकसान के आकलन की बात करें तो जो छोटी झाड़ियां हैं, घास है और जो वहाँ पेड़ हैं वो आग पकड़ चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि छोटे जीव जंतु होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन प्रशासन की पहली प्राथमिकता ये है कि जैसे भी हो सके जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए और जिसके चलते रात को भी आग बुझाने का क्रम जारी रहेगा। जब तक संभव हो सकेगा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जितने बड़े क्षेत्र में आग फैली हुई है उस पर एक साथ नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कोटा को भी सूचना दी गई है, कोटा से भी रेस्क्यू टीमें बुलाई गई है। संभवतः हो सकता है कि कोटा से कुछ दमकलें आए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ियां हैं उन पर ढलान है और ढलान पर चढ़ने में बड़ी परेशानी हो रही है दमकल कर्मियों को। लेकिन जिस तरह से टीमें लगी हुई हैं, संभावना यही है कि देर रात तक आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन सुबह से फिर दोबारा रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।